नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स हॉस्पिटल पर। दोस्तों, यदि यहाँ पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो आज की बहुत ही शानदार होने वाली है। क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर ही आई हुई है। बच्चों ने मुझसे विशेष तौर पर डिमांड की थी कि सर हमें रिमाइंडर थ्योरम के या शेषफल प्रमेय के बारे में अच्छे से वीडियो बना दीजिए या उसकी एक अच्छे से क्लास लीजिए। तो दोस्त, आज हम इसकी पहली क्लास पढ़ रहे हैं। इसकी 2 या 3 क्लास होंगी, लेकिन जबरदस्त क्लास होने वाली है दोस्त। रिमाइंडर थ्योरम आपको कभी परेशान नहीं करेगी यदि आपने इन 3 या 4 क्लासों को देख लिया तो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फिर से विनम्र निवेदन करूंगा दोस्तों कि वीडियो को लाइक अभी कर दें। वीडियो फ्री में नहीं देखनी है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आते हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर कंप्लीट मैथ्स मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी मैथ्स यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं। कोई शुल्क नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्री में सब चीजें चलेंगी। तो फ्री की चीजों की इज्जत करना सीखिए दोस्त। फ्री में पढ़ा जरूर रहा हूं, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो आइए दोस्त, हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम दोस्त कुछ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें लगाना है 11 में 4 का भाग। 11 में कितने का 4 का भाग लगाना है? 4 का भाग। तो शेषफल क्या क्या मिल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 4 दूनी हो जाएगा 8, मतलब शेषफल यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 3 मिल गया है। 3 मिल गया है ना। मैंने कहा कि 4 का यदि हम किसी संख्या में भाग दें तो शेषफल क्या क्या मिल सकता है? तो आप कहेंगे सर किसी संख्या में अगर हम 4 का भाग दें, मान लो n में हमें 4 का भाग देना है, n हमें नहीं पता क्या है, तो यहाँ पर शेषफल क्या क्या मिल सकता है? तो आप कहेंगे सर हो सकता है शेषफल 0 आ जाए। शेषफल 0 आ जाए मतलब यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो सकता है शेषफल 1 आ जाए, हो सकता है शेषफल 2 आ जाए, हो सकता है शेषफल 3000 और फ्लो में आप कह भागेंगे कि हो सकता है शेषफल 4 आ जाए। मुझे ये बताइए दोस्त, यदि आप किसी संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 आ सकता है? तो दोस्त बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ये 4 जो है वो 4 से एक बार फिर से कट जाएगा। तो शेषफल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकते हैं? या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है। इससे बड़ा शेषफल हमारे पास नहीं आ सकता है। तो हमें एक छोटी सी बात समझ में आ गई है, इसी को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं कि यदि हम किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है। यदि उससे बड़ा होगा तो उसमें फिर से भाग जाएगा, यदि उसके बराबर होगा तो एक बार फिर से भाग जाएगा और शेषफल क्या आएगा दोस्त? 0 आएगा। तो हम समझ चुके हैं, यदि हम 4 का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा दोस्त? या तो उससे छोटा होगा या फिर 0 के आस, मतलब या तो 0 होगा या फिर उस संख्या से छोटा होगा। 0 से उस संख्या के बीच में ही हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी शेषफल नहीं हो सकता है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? आप कहेंगे सर ये तो हमको पहले से पता था, इसको आप समझा क्यों रहे? तो दोस्त मैं इसको समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि आपको बेसिक जानकारी देना। ट्रिक तो आपको दुनिया देती फिर रही है, ठीक है। तो ट्रिक के भरोसे हमें कभी नहीं रहना है दोस्त, हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम धड़ाधड़ सवाल कर सकते हैं। देखिए दोस्त, हमने अभी यहाँ पर देखा कि 11 में हमने दिया था 4 का भाग। किसका भाग दिया था दोस्त? 4 का भाग। तो 11 से पहले हमें एक ऐसी संख्या मिल गई है जो 4 से पूरी तरह विभाज्य है, जो कि कितनी है? 8 है। कितनी है दोस्त? हमारे पास 8 है। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। यदि हमें इससे पहले 11 से पहले कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो 4 से विभाज्य है तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो शेषफल कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा या 4 आएगा? मैंने थोड़ी देर के लिए कहा कि यहाँ पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है, धनात्मक शेषफल आ रहा है। क्या आ रहा है? धनात्मक शेषफल। अब ये धनात्मक शेषफल या ऋणात्मक शेषफल क्यों कह रहा हूं दोस्त? ध्यान रखना, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है।
शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा करेंगे कि शेषफल को पॉजिटिव भी मानेंगे और नेगेटिव भी मानेंगे। और यदि कभी नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो हम उसको पॉजिटिव रिमाइंडर भी बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी जानकारी के लिए आपको मेरे साथ आगे तक बना रहना पड़ेगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्त, छोड़ के बिल्कुल मत जाना। वीडियो शुरू कर दी है तो अंत तक जरूर से जरूर बने रहना। क्या समझे हम, यदि जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उससे पहले कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो किससे डिविजिबल हो, 4 से हो, या जिसका अपन भाग दे रहे हैं उससे डिविजिबल हो, तो यहाँ का डिफरेंस देखते हैं। यही डिफरेंस क्या आ जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। यदि इससे कोई चीज छोटी है यहाँ पर तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। मैंने कहा 11 के बाद ऐसी कोई संख्या ढूंढो जो 4 से विभाज्य है, तो आप कहेंगे सर 12 है। क्या है, आप कहेंगे सर क्या है, 12 है। 12 है तो ये भी 4 से विभाज्य, आप कहेंगे बिल्कुल सर 4 से विभाज्य। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 आएगा। मैंने कहा हमें तो सिर्फ और सिर्फ 11 में भाग लगाना था, हम 12 एक्स्ट्रा चले ना, 12 एक्स्ट्रा चले ना, आप कहेंगे बिल्कुल चले सर। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा दोस्त, हम उसी को क्या कहेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, नेगेटिव रिमाइंडर कहेंगे। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ये मैं समझ पा रहा हूं कि आपको पूरा समझ में नहीं आया है। और सवाल देखेंगे हम, और सवाल देख ले रहे हैं हम कि आखिर और क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका। देखना, मैंने कहा कि 12 में भाग लगाइए आप 5 का। 12 में किसका भाग लगाइए आप, 5 का। तो 12 से पहले ऐसी कोई संख्या जो 5 से विभाज्य है, तो आप कहेंगे सर 10 है। कौन सी है, 10 है। पहले मिल गई ये संख्या, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा दोस्त कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव रिमाइंडर। समझ पा रहे हैं ना। यदि 12 के बाद कोई ऐसी संख्या हो जो 5 से डिविजिबल हो, जैसे कि दोस्त 15 हो गई है। डिविजिबल का मतलब होता है हिंदी में विभाज्य। यदि आपको ये चीजें नहीं आती हैं समझ में तो कमेंट्स बॉक्स में कर दिया करें, मैं आंसर दे दूंगा कि किसको क्या बोलते हैं। यदि 12 के बाद हमें 5 से विभाज्य कोई संख्या मिल जाए तो ये जो रिमाइंडर यहाँ का डिफरेंस जो कहलाएगा, मान लो कितना हो गया, यहाँ पर 3 दे रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। क्या बोलेंगे दोस्त, नेगेटिव रिमाइंडर। अब आपको 80% समझ में आ गया है, क्लियर हुआ है ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर हो गया है। हाँ, पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर और जिसका डिवाइड कर रहे हैं ये, इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपसे एक छोटी सी बात पूछी, मैंने कहा 19 में हमने लगाया दोस्त 5 का भाग। 19 में किसका भाग लगाया हमने, 5 का भाग। मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 से ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर 15 से ये 4 अधिक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब हम ऐसा लिखने लगे, हम नहीं ढूंढ रहे कि 5 15 यहाँ पे है या कुछ डिफरेंस। आपको समझ में आता है ना। 19 में 5 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा प्यारे, तो आप कहेंगे सर 5 तिया 15, 15 19 में से 15 जाएगा तो हमारे पास मिलेगा 4। हमारे पास रिमाइंडर क्या हो चुका है दोस्त, 4 हो चुका है। मैंने आपसे कहा नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यदि ये 20 होता तो यहाँ पर ये 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता। आप कहेंगे बिल्कुल सर 19 के बाद एक कौन सी संख्या 20 है तो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ का जो डिफरेंस रहेगा दोस्त वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर। क्या कहलाएगा दोस्त, नेगेटिव रिमाइंडर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको समझा क्यों रहे हैं। तो दोस्त अभी आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा कि मैं इसको समझा क्यों रहा हूं, ठीक है। पर आपको नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं, आप कहेंगे सर आना चाहिए। अब देखिए थोड़ी देर के लिए, देखना थोड़ी देर के लिए एक दूसरा सवाल देख ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे कि 71 को यदि हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। 71 को हम 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर इतना आसान, 25 दूनी 50, 50 से फिर हम कितना चले 60, तो कितना हो जाएगा 10, फिर 10 चले तो कितना हो जाएगा हमारे पास 70, फिर 1 चले तो कितना हो जाएगा हमारे पास 71। तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, 21 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही हो जाएगा। मैंने कहा ये तो छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए आपने फटाक से कर दिया। यदि मैं आपसे पूछूं इसको 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा। इसको हम थोड़ी देर
बात देखेंगे, ठीक है। हम इसी को समझ ले रहे हैं। आपने पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लिया, कितना टाइम लगा, 25 दूनी 50 किया, फिर क्या किया आपने, 71 में से 50 को घटाया, तब जाके 21 मिला। मैंने कहा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी दोस्त। आप क्या करोगे, कोई दो रिमाइंडर रहेंगे, एक पॉजिटिव रिमाइंडर रहेगा, एक नेगेटिव रिमाइंडर रहेगा। तो जो सबसे छोटा रहेगा उसको हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। कैसे, समझते हैं। मैंने कहा 71 के नजदीक कोई ऐसी संख्या बताओ जो 25 से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे सर ये अगर 75 होता, मतलब आगे की तरफ होता, तो 25 से डिविजिबल होता। आप कहेंगे बिल्कुल सर होता, ठीक है, होता ना बिल्कुल डिवीजन। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पर ये 71 से 75 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इसको हम क्या मान लेंगे दोस्त, नेगेटिव रिमाइंडर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर मान लेंगे। अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो जिसका हम भाग दे रहे थे, किसका भाग दे रहे थे, 25 का भाग दे रहे थे, किसमें, 71 में, और रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस का 4। पॉजिटिव यदि निकालना है तो 25 में से हम घटा देंगे दोस्त 4। कितना घटा देंगे, 4। तो हमारे पास कितना आएगा, 21। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ चुका है, 21 आ चुका है। आई बात समझ में। याद रखना इन दोनों को अगर हम विदाउट साइन के, विदाउट चिन्ह के जोड़े, थोड़ी देर के लिए मान भूल जाओ कि ये माइनस का है, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त, हमारे पास 25 हो जाएगा। हमें ये बात समझ में आ गई है, जब यदि हम इन दोनों को जोड़े तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारे पास 25 मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर पता नहीं था, तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है। नेगेटिव हमारे पास पता लग गया, कितना हो गया, हमारे पास 4 हो गया है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए दोस्त, 25 आना चाहिए। 25 में से 4 घटाओगे तो कितना मिलेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 21 मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? आप कहेंगे सर आ तो गई है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और करा दीजिए। तो बिल्कुल दोस्त, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा। मैंने कहा फटाफट करेंगे हम। 19 में यदि मैंने 5 का भाग दिया तो पॉजिटिव रिमाइंडर बाद में निकालेंगे, पहले नेगेटिव बताओ। नेगेटिव कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर -1। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये 20 जो था वो 5 से विभाजित था और 19 से आगे था। नेगेटिव मिल गया हमारे पास -1, तो पॉजिटिव क्या होगा, 5 में से 1 घटा दो तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। क्या नेगेटिव पॉजिटिव की कहानी क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर अब तो हमको क्लियर हो गई है। नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। मैंने कहा 37 में भाग लगाओ 5 का, रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो इसके नजदीक देखना हमें। तो आप कहेंगे सर इसके नजदीक है हमारे पास 35, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। पॉजिटिव रिमाइंडर 2 हो गया है दोस्तों। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, आप चाहे तो 40 कर लें या फटाक से यहाँ का इन दोनों का डिफरेंस देख लें। पॉजिटिव मिल जाए तो नेगेटिव निकाल सकते हैं, नेगेटिव मिल जाए तो पॉजिटिव निकाल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखो तो आप कहेंगे सर 3 है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरफ हम जनरली पॉजिटिव लिखेंगे, इस तरफ हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? आप कहेंगे हाँ सर अब हमको 100% समझ में आ गया है कि पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको 100% समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेके दोस्तों को फटाफट कराते जाऊंगा, फिर आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी बुक का कर सकते हैं। ये हमारे पास लिखा है 65 इंटू 78 को डिवाइड करना है 9 से, और हमसे पूछा हुआ है रिमाइंडर क्या है। तो दोस्त ये तो बड़ा सवाल हो गया, पहले हम छोटे सवाल को समझ ले रहे हैं। जैसे मैंने लिखा होता दोस्त, जैसे मैंने लिखा होता यहाँ पे लिखा होता मैंने 8 गुणा 11 बटे किया होता मैंने 9। कितना किया होता, 8 गुणा 11 बटे किया होता 9। इसको कैसे करते हैं हम, 11 8 88, ऐसे ही करते ना। 88 में फिर कितने का भाग लगाते दोस्त हम, इसमें हम लगाते 9 का भाग। तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है दोस्त, तो आप कहेंगे सर 9 नाम 81, 9 नाम कितना हो जाएगा 81, 88 में से 81 जाएगा कितना मिलेगा 7। या दूसरा रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 को फिर से जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सब निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो एक तरीका हो गया, क्या दूसरा तरीका नहीं कर सकते थे इसका? कौन सा तरीका समझना। आंसर कितना आया, तो आप कहेंगे गुरुजी 7 आया है। 88 में आपने 9 का भाग लगाया तो रिमाइंडर आया था 7। क्या हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते प्यारे? आप कहेंगे सर ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। मैंने कहा 8 में 9 का भाग लगाओ तो कितना रिमाइंडर मिलेगा। ध्यान रखना, यदि हम 8 में 9 का भाग लगा रहे हैं, यदि इससे छोटी ऊपर संख्या मिल जाए तो वही रिमाइंडर होता है। जैसे मैंने कहा 5 में 6 का भाग लगाओ तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 6 का तो हम भाग ही दे रहे हैं, ऊपर 5 आ गया तो यही रिमाइंडर है। मैंने कहा 9 में 10 का भाग लगाओ तो शेषफल क्या मिलेगा। आप कहेंगे सर 10 का तो हम भाग लगा रहे हैं, इससे छोटी संख्या ऊपर है तो यही रिमाइंडर है। आप समझ गए ना इस चीज को? आप कहेंगे बिल्कुल सर, आप जितने प्यार से समझा रहे हैं उतने प्यार से कोई नहीं समझाता, और इतने बेसिक तरीके से कोई नहीं समझाएगा दोस्त यूट्यूब की दुनिया में। आप इस चीज का ध्यान रख लेना। आपको फटाफट आएंगे, उड़ा देंगे सवाल, गर्दा उड़ा देंगे, 2 सेकंड में उड़ा देंगे, 10 सेकंड में उड़ा देंगे। ऐसा कहेंगे ना तो आप लोग प्रभावित जरूर होते हैं, लेकिन आप सीखते नहीं हैं।
सीखते कब हैं दोस्त? ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको जब समझ में आती हैं तभी सीखते हैं। बड़े बड़े सवाल आप तभी उड़ा बना सकते हैं, गर्दा आप सवालों का तभी उड़ा सकते हैं दोस्त जब आपको बेसिक नॉलेज हो। और मेरा काम ही है दोस्त बेसिक ज्ञान देना, फिर उसके बाद आप लोग ट्रिक खुद बनाते रहना। 8 में मैंने कहा 9 का भाग दो तो कितना शेष मिलेगा? तो आप कहेंगे दोस्त 8 शेष मिलेगा। 11 में अगर मैंने भाग लगाया 9 का तो कितना शेष मिलेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 शेष मिलेगा, 2 शेष मिलेगा। मैंने कहा इन दोनों का वापस गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा दोस्त? आप कहेंगे सर 8 दूनी हो गया है 16। कितना हो गया है? 16 हो गया है। 16 में अगर हम 9 का भाग लगाएं तो 9 एकम 9, 16 में से 9 गया तो कितना बचा दोस्त? 7। यही बचा। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान कर दिया, कैलकुलेशन की झंझट ही नहीं रही है ना, अब हमें 88 करने की जरूरत नहीं है, हम छोटे से छोटा कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी हमको समझ में आ गई है। इसका मतलब है कि हम अलग अलग भी हल कर सकते हैं। चलो इसमें यदि ना आया हो सवाल, समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा सवाल उठा ले रहा हूं। मैंने कहा 12 में हमें देना है दोस्त, 12 में हमें देना है 15, 12 में हमें देना है, मान लो कोई भी चीज उठा ले रहे हैं 11 का भाग। 12 में हमें कितने का भाग देना है? 11 का। 12 गुणित 11 में हमें देना है दोस्त 5 का भाग। 12 गुणित 11 में हमें देना है दोस्त 5 का भाग। तो मैंने आपसे पूछा रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर जी पहले हमको गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 2 1, यही आएगा। आप कहेंगे हाँ सर यही आएगा 2 2 1, ये हमारे पास आ जाएगा दोस्त। इसमें यदि आप 5 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 आंसर आने वाला है। कितना आएगा? 2। 122 में यदि आप 5 का भाग लगाओगे तो 2 से इसका मिलेगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, मान लो यहाँ पर बहुत बड़ी अंक, बहुत बड़ी संख्या आ जाती, तब भी क्या आप ऐसे ही करते? आप कहेंगे नहीं सर कुछ तो तरीका होगा। तो बेसिक समझना क्या करेंगे हम। मैंने कहा पहले 12 में 5 का भाग लगा लो, कितना शेषफल मिलेगा? आप कहेंगे गुरुजी 2 मिलेगा। तो लिख लो भैया यहाँ पर, बिल्कुल लिख लिया हमने 2। मैंने कहा दोस्त 11 में 5 का भाग लगाओ तो कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर जी 1 मिलेगा। तो लिख लो। बीच में गुणा का निशान है तो यहाँ पे गुणा का लगा दो। 2 का 1 में गुणा करोगे तो दोस्त कितना आएगा? हमारे पास 2 आएगा। आप बात समझ में आ गई? यदि ये वाला गुणा करने पर इससे बड़ा होता तो हम फिर से एक बार भाग देते, बड़ा अगर आता जाता है तो हम फिर से भाग देते जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम हमारे मुख्य क्वेश्चन पर फोकस करते हैं जो हमें यहाँ पे मिला था। ये हमारे पास है, यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं। 65 इंटू 78 को डिवाइड करना है हमें 9 से। तो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं मैं पहले आपको वो सिखाऊंगा, फिर हम जो हमारे पास छोटा वाला होगा तरीका हम उसको अप्रोच करेंगे। ठीक है। पहला टाइप, जिसको हम कैसे सॉल्व करें। देखिए ना, मैंने आपसे कहा 65 में 9 का भाग लगाओ तो कितना होता है? 9 7 कितना होता है दोस्त? 63। 9 7 63, 63 के बाद 64 और 65। यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 2। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। नेगेटिव भी निकालना है दोस्त। क्यों निकालना है मैं आपको बता रहा हूँ। नेगेटिव कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 9 में से, यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहे थे ना हम दोस्त, एक मिनट, मैंने कहा पॉजिटिव 9 7 63, 63 के बाद 64 और 65। पॉजिटिव रिमाइंडर 2 बचा और नेगेटिव कितना आएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी कुछ नहीं करेंगे, 9 में से 2 घटा लो तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये नेगेटिव रिमाइंडर हो गया है और इस तरफ वाला क्या हो गया दोस्त? हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया है। यहाँ पे कोनो तकलीफ? आप कहेंगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आ गया है, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया? हमारे पास 7 आ गया। मैंने कहा 78 में भाग लगाओ तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? तो दोस्त हमें सबसे पहले वो रिमाइंडर ढूंढना है जो छोटा है। कौन सा ढूंढना? छोटा। जैसे यहाँ पर 9 नाम कितना हो जाएगा? 81। 9 नाम कितना हो गया? 81। 78 से कितना दूर है 81? तो आप कहेंगे सर 2 ये वो 3 ये। यहाँ पर कितना दूर है? यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? -3। -3 हो गया। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना रहेगा? तो आप कहेंगे सर 9 8 होता है हमारे पास 72, मत निकालो। 9 में से 3 घटा दो तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना और नेगेटिव रिमाइंडर निकालने में तो हमने विजय हासिल कर दी है, मछली की आंख फोड़ दी है हमने यहाँ पर। तो ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर में आपने क्या कर दिया है? द्रौपदी स्वयंवर जीत लिया है दोस्त आपने। तो बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर भी हमने निकाल लिया, नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाल लिया। मैंने कहा कि हम पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तब भी आंसर आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे तब भी आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे तब भी आंसर वही आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तब भी आंसर वही आएगा। आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, मुझे पता है, मैं पल्ले पढ़ाता हूं। पहली कंडीशन हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव दोनों के पॉजिटिव रिमाइंडर ले लिए। मतलब 65 में से हमने उठा लिया है 2 और 78 में से उठा लिया हमने 6।
इन दोनों का वापस गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, आप कहेंगे 6 दूनी सर हो जाएगा 12, और 12 में यदि हम 9 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा प्लस का 3। तो ये बात आपको समझ में आ गई? आप कहेंगे बिल्कुल सर आ गई है, लेकिन आपने पॉजिटिव नेगेटिव और क्यों लिए हैं? तो मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमें छोटे रिमाइंडर उठाना है, ये समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा मैंने कहा भैया नेगेटिव नेगेटिव ले लो, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, नेगेटिव नेगेटिव वाले ले लो। यहाँ पे नेगेटिव कितना है तो आप कहेंगे सर जी ऋण का 7 है, वहां पे नेगेटिव कितना है तो आप कहेंगे ऋण का 3 है, बीच में गुणा लगा है तो हमने यहाँ पे गुणा। 7 कितना हो जाएगा दोस्त 21, 7 21 हो गया है, और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यदि मेरे प्यारे दोस्त 21 में हम यदि 9 का भाग लगाएं तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर या तो इन दोनों को जोड़ दो, ये 2 दूनी 18, कैसे भी करके निकाल सकते हैं। 9 से अगर भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर निकालने का तरीका है इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? आप कहेंगे बिल्कुल सब आ गई है। तीसरी चीज, एक पॉजिटिव ले लो और एक वहां से नेगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव उठा लिया और एक नेगेटिव उठा लिया। यहाँ पे पॉजिटिव कितना है तो आप कहेंगे सर 2 है, नेगेटिव कितना वहां पर तो आप कहेंगे सर ऋण का 3 है, ऋण का 3 है। इन दोनों का आपस में दोस्त गुणा करना है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 हो गया है। 6 9 से छोटा है तो यही रिमाइंडर रहेगा, आप कहेंगे सर यही रहेगा। लेकिन क्या रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव होता है? रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव होता है क्या दोस्त? आप कहेंगे नहीं सर, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो पॉजिटिव कैसे निकालोगे? 9 में से 6 घटा दो, जो भी नेगेटिव रिमाइंडर आया उसको घटा दो। 9 में से यदि आप 6 घटा दो तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने का तरीका 9 में से 6 घटा दो तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। आई बात समझ में? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप हमको चीजें समझ में आ रही हैं। तो आ रही हैं तो भाई वीडियो को लाइक अभी कर दो। तीसरी, चौथी और लास्ट कंडीशन, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया था, यहाँ नेगेटिव लिया था, यहाँ पे हम नेगेटिव ले ले रहे हैं और यहाँ पे हम पॉजिटिव रिमाइंडर ले ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखेगा तो फिर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या ले ले रहे हैं दोस्त, नेगेटिव रिमाइंडर ले ले रहे हैं, चौथी कंडीशन। यहाँ पे नेगेटिव ले ले रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर ले ले रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर कितना है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर जी ऋण का 7 है। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है तो आप कहेंगे गुरुजी 6 है, 6 कर दो। 7 6 कितना होता है दोस्त हमारे पास, 6 7 कितना हो, एक मिनट कुछ गलत उठा लिया आपने, सही है सही है। यहां पर कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास ऋण का 7 है और यहाँ पर कितना धन का 7 6 कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 42 हो गया। 42, लेकिन किसका आया है दोस्त, ध्यान रखना माइनस का 42 है, माइनस का 42 है। माइनस के 42 में यदि हम 9 का भाग लगाएं दोस्त, इन दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 6, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया है। लेकिन हमें तो पॉजिटिव चाहिए है ना, आंसर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव रिमाइंडर होता ही नहीं है। हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस चीज को ले रहे हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 6 आ गया है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 9 में से 6 घटा दो मेरे दोस्त तो कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। क्या पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर की कहानी आप समझ गए हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए, लेकिन आपने इतनी रामायण क्यों खोल के रखी? मैंने क्यों खोल के रखी है दोस्त, इस चीज को मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर तो एक छोटा सा सवाल था, आपको जेब बड़े बड़े सवाल मिलेंगे, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सवाल मिलेंगे। फिर क्या हम करेंगे, फिर क्या बड़ी बड़ी संख्या लेंगे, क्योंकि गुणा करने पर एक बहुत बड़ा नंबर हमको दिखाई देगा। तो हमें करना क्या है दोस्त, हमें ये सब नहीं करना था, इतना नहीं करना था। इस क्वेश्चन को हम 3-4 सेकंड में गर्दा उड़ा देंगे। इसका कैसे उड़ाएंगे गर्दा, देखिए इसका गर्दा हम कैसे उड़ाएंगे, तो ध्यान रखना। हमें ये बताइए कैलकुलेशन कम करनी है, मतलब अगर कम संख्याओं कम अंकों का गुणा करेंगे, छोटी संख्या का गुणा करेंगे तो अच्छा रहेगा, बड़ी संख्या का गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, फिर से उसको डिवाइड करने में तकलीफ होगी। तो हमें क्या उठाना, छोटी उठाना है, चाहे यहाँ से पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और हमेशा ये पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नहीं लिखेंगे दोस्त, हम सिर्फ और सिर्फ वह रिमाइंडर लिखेंगे जो सबसे छोटा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जो छोटा होगा वही हम लिखेंगे। दोस्त प्यास लगी है, पानी पी ले रहा हूं। यहां पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वह रिमाइंडर उठाएंगे दोस्त जो सबसे छोटा होगा। तो देखिए इन दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन सा रिमाइंडर छोटा है, तो आप कहेंगे सर जी 2 छोटा है। यहाँ पे कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 3 छोटा है। बीच में क्या लगा है, गुणा, तो गुणा लगा लो। ध्यान रखना विद चिन्ह के उठाना, तो यहाँ पर क्या उठाएंगे, ऋण का 3 उठाएंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, लेकिन माइनस का 6 आएगा। माइनस का 6 कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता है, माइनस में रिमाइंडर नहीं होता, तो पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, 9 में से 6 घटा दो तो कितना मिलेगा 3, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए कितना टाइम लगा इसमें दोस्त, समझाने में बस टाइम लगता है, सवालों को हल करेंगे हम चुटकियों में। ठीक है, कैसे करेंगे, आइए हम अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी तक तो हमने देखा गुणा वाली चीजें, अब प्लस वाली चीजें कैसे करेंगे तो मैं वो आपको बता रहा हूं।
देखिए यहाँ पर कितना होएगा, तो आप कहेंगे सर 78 में 9 का भाग दोगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा, एक पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ पे भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आप लोग खुद से करते रहना, नीचे लिख लेना थोड़ा सा हम यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास 78 + 65 अपॉन कितना था 9। ठीक है, यहाँ पे पिछले सवाल में गुणा था, यहाँ पे देखिए पिछले सवाल में गुणा था दोस्त यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया हमको, प्लस का साइन दे दिया। प्लस के साइन और गुणा के साइन और माइनस के साइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही करेंगे हम। तो काटो जरा, यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 9 8 72 मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा 6, 9 9 81 मतलब नेगेटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा 3। यहाँ पर पॉजिटिव कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 9 7 63 पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास 2 और नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा -7। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, पानी की तरह साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक बार प्लस प्लस रिमाइंडर उठा लो, तो प्लस प्लस उठाओ जरा, यहाँ पे 6 उठाया, यहाँ से 6 उठाया, वहां से 2 उठाया, दोनों को जोड़ दिया दोस्तों, हमारे पास कितना आ गया है 8 आ गया है। आप कहेंगे गुरुजी ठीक है प्लस प्लस उठा लिया तो 8 आ गया है। अब यहाँ पर 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि बीच में गुणा नहीं है, ध्यान रखना दोस्त, यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे, बीच में जो साइन होगा वही करेंगे हम। सेकंड कंडीशन मैंने कहा माइनस माइनस उठा लो दोनों के, यहाँ पे माइनस उठाओ जरा, ये कितना हो जाएगा -3, वहां पे माइनस उठाओ तो कितना रहेगा दोस्त 7 रहेगा, लेकिन बीच में क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 और 3 10 हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन किसका रहेगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का 10 रहेगा, किसका रहेगा हमारे पास माइनस का 10 रहेगा। और यदि माइनस के 10 में दोस्तों हम 9 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ये माइनस का 1 देगा, रिमाइंडर क्या देगा माइनस का 1। माइनस का 1 रिमाइंडर होता है क्या प्यारे, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर या शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, रिमाइंडर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर 9 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा प्यारे, हमें यहाँ पर प्लस का 8 मिल जाएगा। क्या इतनी छोटी बात आप लोग समझ पाए? आप कहेंगे सर ये तो हमें बहुत आसान लग रहा है, ऐसे सवालों को हम फटाफट करेंगे। दोस्त फटाफट करोगे लेकिन बाद में करना आप, ठीक है, पहले अभी समझ लो। ठीक है, तीसरी कंडीशन, एक पॉजिटिव उठा लो और एक नेगेटिव उठा लो। पॉजिटिव कितना यहाँ पर 6 है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाना मत भूलना। नेगेटिव कितना वहां पर, तो कितना दोस्त हमारे पास 7 है, यही है ना। तो मुझे ये बताइए, ये 6 प्लस का, ये 7 माइनस का, दोनों घटेंगे जुड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो -1 आएगा। मैं आपको बता के आ चुका हूँ -1 रिमाइंडर होता है, तो आप कहेंगे सर माइनस में नहीं होता है, तो पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, 9 में से 1 घटा दो तो कितना मिल जाएगा दोस्त, हमें 8 मिल जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या पहली कंडीशन में 8 मिला, आप कहेंगे सर मिला। सेकंड में 8 मिला, तो बिल्कुल मिला है। क्या थर्ड कंडीशन में 8 मिल गया, आप कहेंगे सर मिल जाएगा। एक और देख ले रहे हैं, एक हम नेगेटिव ले रहे हैं और एक पॉजिटिव ले रहे हैं। यहां से नेगेटिव उठाओगे तो कितना रहेगा दोस्त, 3 रहेगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखना। यहाँ पे कितना रहेगा दोस्त हमारे पास पॉजिटिव, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर 2, पॉजिटिव कितना रहेगा 2। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा -1। क्या -1 रिमाइंडर होता है, आप कहेंगे सर नहीं होता है, तो कौन सा करेंगे हम, 9 में से 1 जाएगा तो दोस्त हमारे पास बचेगा कितना, 8 बचेगा। क्या चारों कंडीशन में हमारे पास सेम रिमाइंडर आया है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, हर एक कंडीशन में शेषफल यहाँ पर समान आया है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, इतनी हम खिचड़ी नहीं पकाएंगे, हम एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ उठाना वो है दोस्त, हमें वो उठाना है रिमाइंडर जो कैसा होगा, सबसे छोटा होगा। जो रिमाइंडर क्या होगा, सबसे छोटा का। जैसे कैसे, यहाँ पर कौन कौन से रिमाइंडर छोटे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर छोटा दिख रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर छोटा दिख रहा है। 3 बीच में साइन है, प्लस का तो गुणा नहीं करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा, -1। -1 मिल गया, -1 आंसर नहीं होगा तो आंसर क्या होगा दोस्त, 9 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा, 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। एक हम यहाँ पर माइनस वाला और सीख ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम धड़ल्ले से क्वेश्चन करेंगे दोस्त, बड़ी आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को हम चुटकियों में हल करते जाएंगे। इसको देख ले रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर एक पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा 6, नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा -3। क्या मिलेगा, -3। मैंने कहा वही लिखना है जो छोटा रिमाइंडर हो। मैंने क्या कहा दोस्त, वही लिखना है जो छोटा रिमाइंडर हो, चाहे पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का हो। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ। 9 7 होता है 63, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा, +2। आप साइन लगाना मत भूलना, कभी गलती नहीं करोगे। बीच में माइनस है तो क्या करेंगे हम, ऋण का 3 करेंगे दोस्त यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से चाहो तो आप लिख लेना, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा यहाँ पर 2। माइनस का कितना हो गया है दोस्त 5। क्या -5 कभी होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी -5 कभी नहीं होता है।
पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं आता है। तो पॉजिटिव कैसे निकालोगे, 9 में से कितना घटाओगे दोस्त, 5। 9 में से यदि 5 घटाओगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि विश्वास नहीं हो रहा है कि 4 ही आया है तो मैं इसको प्रूव भी कर दे रहा हूँ। लेकिन 8 में से 5 गया तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर जी 3 मिलेगा। ये अपना 7 में से 6 जाएगा तो कितना मिलेगा दोस्त, 13। 13 में 9 का भाग लगाइए, कितना शेष मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 4 शेष मिलेगा। अब और प्रूफ करने की आवश्यकता है क्या, आप कहेंगे नहीं सर अब प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम फटाफट किसी भी क्वेश्चन को हल्ले से उड़ाएंगे। तो आइए दोस्त, स्वागत है आपका रिमाइंडर थ्योरम की दुनिया में। चलिए इनके हम फटाफट आंसर करेंगे। तो 7 पना कितना होता है, 7 पना 35, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर ये 3 अधिक है। 7 पना 35, 35 के बाद 36, 37, 38, और ये कितना है 48। इसके आसपास कोई नंबर जो 7 से डिविजिबल हो तो आप कहेंगे सर 49, 7 7 49, मतलब आगे वाला है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जितने भी सवाल हैं सब रिमाइंडर थ्योरम के हैं, शेषफल पूछा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर यही है कि भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, है ना। समय बर्बाद ना हो इसलिए मैंने लिखा नहीं था, फटाफट अब जितने भी सवाल हैं उनके ऑप्शन नहीं दिए हैं, समझते हुए हम करते जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 1 होगी, इन दोनों का आपस में बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ऋण का 3। क्या ऋण का 3 रिमाइंडर होता है, आप कहेंगे सर नहीं होता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालोगे, नेगेटिव रिमाइंडर -3 आ गया है, पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर 7 में से 3 घटा दो तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक यहाँ पर हो जाए तो उसको माइंड मत कीजिए, इग्नोर कर दीजिए, आप बेसिक समझ चुके हैं कैसे आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि नहीं हुई है, पर अगर हो सकता है किसी सवाल में हो जाए तो मैं आपको पहले इत्तला कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 97 के आसपास 11 से डिविजिबल कोई संख्या ढूंढी तो आप कहेंगे सर 99 है। पॉजिटिव रिमाइंडर रहेगा कि नेगेटिव रिमाइंडर, तो 97 के आगे है, मतलब जाहिर सी बात है नेगेटिव रिमाइंडर रहेगा। तो हमें छोटा वाला उठाना है दोस्त, बड़ा वाला रिमाइंडर नहीं उठाना है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। समझ में आ रहा होगा। फिर 11 तिया कितना होता है, 33। 33 मतलब यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि बीच में गुणा लगा हुआ है, 3 दूनी 6। हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर आ गया है 6, नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है तो पॉजिटिव कैसे निकालोगे, 11 में से यदि 6 घटाएंगे दोस्त तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया है। क्लियर हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करके देखते हैं हम। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा 85 के आसपास 8 से डिविजिबल कोई संख्या, तो आप कहेंगे सर 11 8 है 88, मतलब 85 से आगे है। तो रिमाइंडर कैसे आएगा दोस्त, हमारे पास नेगेटिव आएगा, 11 8 88, है ना। 85 और 88 के बीच में 3 का अंतर, 8 चौके 32, 32 से 36 तक पहुंचना, तो कितना हो जाएगा, 4। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। हम चाहते तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते थे दोस्त। ठीक है, मुझे ये बताइए इन दोनों के यदि हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 4 तिया 12, हमारे पास कितना आ चुका है, 12। क्या 12 में 8 का फिर से भाग जाएगा, आप कहेंगे सर चला जाएगा। 12 में 8 का यदि फिर से भाग देंगे तो 8 एकम 8, बचा कितना हमारे पास, ऋण का 4। कितना मिलेगा दोस्त हमारे पास, ऋण का 4। क्या ऋण का 4 रिमाइंडर होता है, आप कहेंगे सर नहीं होता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालोगे, 8 में से यदि हम 4 घटा दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा दोस्त, 4। ठीक है, आप लोग यदि कर रहे हो सवाल तो इनको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, गुणा कर करके फिर 8 का भाग लगा के देखेंगे, तब भी आंसर वही आएगा जो यहाँ पर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भली भांति समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्त, अब आ गए हैं बड़े बड़े सवाल, इनको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इनको करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग लगाकर शेषफल निकालने का तरीका क्या होता है, तो बड़ा आसान है। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे यहाँ जो चीज 3 बन जाए उसको निपटाते जाओ, ये निपट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर ये इसको 1 दे दे, यदि 8 4 इसको 1 दे दे तो ये कितना बन जाएगा, 9, या 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। 12 बन गया, मतलब 3 से डिविजिबल हो गया। साथ में यदि आप 3 का भाग दोगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये मैं आपको कहाँ समझा कर आया हूँ, जब मैं विभाज्यता के नियम पढ़ा रहा था तब ये सारी चीजें आपको समझा कर आया हूँ। यदि आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं और विभाज्यता के नियम से आप परिचित नहीं है तो पुरानी वीडियो जो विभाज्यता के नियम है, मुझे नहीं पता है कौन सा नंबर की है, मैं भूल गया हूँ, आप उसको जाकर चेक कर लीजिए, एक बार विभाज्यता के नियम देख लीजिए, फिर इसके बाद आप रिमाइंडर थ्योरम पे आए। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ही होता है विभाज्यता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस का 1। आप कहेंगे सर यहाँ कैसे निकालेंगे, तो 3 6 निपट गया, 7 और तो कितना हो गया है, 9। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, ये तो 3 वाला तो आसान होता है, 3 निपट गया, 3 निपट गया, 4 और 1 कितना हो गया है, 5। आप चाहें तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर भी यूज कर सकते हैं, पर छोटी संख्या हम फटाक से क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में यदि हम
चार पांच में यदि हम 3 का भाग दें तो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इतनी बात क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। बीच में गुणा का निशान है, सब में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, सबका गुणा किया। 4 में यदि दोस्त हम 3 का फिर से भाग लगाएं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि प्लस का 1। क्या इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर जी हमको ये समझ में आ गया है, रिमाइंडर यहाँ पर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इस तरीके से दे दिया है 28 गुणा 58 गुणा 368 गुणा 346। हमें चेक करना है कि यह 11 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो दोस्त मुझे ये बताइए, इसके नजदीक ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जो 11 से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे सर 11 तिया 33 भी है और 11 दूनी 22 भी, कोई भी उठा लो जो छोटा है। तो मेरे ख्याल से 11 तिया 33 इसके नजदीक है, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 5 मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे गुरु जी क्लियर है, 3 2 यहाँ से 3 वहां से, ठीक है। इसके आसपास कोई संख्या जो किससे डिविजिबल हो, 11 से डिविजिबल हो, तो आप कहेंगे सर 11 5 55, 55 के बाद 56 57 58, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव क्या मिल गया हमारे पास, रिमाइंडर 3 मिल गया है। क्लियर हो गया ना दोस्त? इसमें भाग लगा के देखेंगे हम फटाक से, 11 तिया 33 हमारे पास कितना बचा, 3, ठीक है। इसमें भाग लगाओ, 38 में भाग लगाओ जरा, कितना होगा, 11 तिया 33, कितना होगा हमारे पास, 38 तक जाना है दोस्त, तो हमारे पास कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। प्लस का 5 मिलेगा, माइनस का 5, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर प्लस का 5 मिलेगा। क्लियर हो गया है ना दोस्त? अब यहाँ पर भाग लगाना है तो क्या होगा हमारे पास, 11 तिया 33 बचा 1, 11 एकम 11, 11 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्त, 5 का डिफरेंस है। ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आया है, यहाँ पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना आ गया, 11 तिया 33, 38 हो गया हमारे पास, 11 फिर से 11 तिया 33, 5 रिमाइंडर पॉजिटिव मिला है। यहाँ पर भी क्या मिला है दोस्तों, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिला है। सबके बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा, तो इन सभी का दोस्त हम कर देंगे गुणा। क्या करेंगे, गुणा कर दो जरा, कितना हो जाएगा, 55 25, 25 तिया 75। अब आप कहेंगे सर ये तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैंने कहा ठहर जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। इसको छोटा कर लेना, कैसे कर लेना है, मैंने कहा 5 तिया 15 कर दो, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऋण का 15 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 55 25, लो भाई छोटा हो गया। बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा, कर लो गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप लोग क्या करोगे, बड़ा सवाल बना लोगे गुणा कर करके, मैंने कहा मत करो, छोटा छोटा करके गुणा करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस सवाल में आपको काफी सीखने को मिल रहा होगा। क्या करेंगे, फिर से लगाओ जरा, 11 में 15 का भाग लगाया तो कितना आएगा, तो आप सॉरी 15 में 11 का भाग लगाया तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 11 एकम 11, मतलब ये कितना अधिक है, ठीक है, ये आगे वाला है, ये आगे वाला है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 11 एकम 11, यहाँ पर रिमाइंडर आना चाहिए पॉजिटिव रिमाइंडर, कितना आना चाहिए हमारे पास, ये आएगा 4, क्या आएगा हमारे पास 4। पर इस चीज का ध्यान रखना, इस माइनस के कारण ये यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। समझे, क्या समझे? थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाओ, यहाँ पर माइनस है, तो 15 में यदि हम 11 का भाग लगाएंगे तो 11 एकम 11, 15 में से 11 गया तो कितना मिलेगा, 4, पॉजिटिव रिमाइंडर मिल गया है। लेकिन यहाँ पर साइन किसका था दोस्त, माइनस का था, तो यहाँ पर भी हम किसका साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। क्या इतनी बात क्लियर होगी मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे सर जी हमको समझ में आ गया है कि आपने क्या किया, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। यहाँ पर देखिए 11 दूनी कितना हो गया, 22, 25 और 22 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर 3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। अब देखना इनका आपस में गुणा करना है, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, 12 लेकिन किसका रहेगा, आप कहेंगे सर माइनस का रहेगा, किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। 12 माइनस का है, इसमें किसका भाग लगाएंगे, 11 का। 12 में जैसे हम 11 का भाग लगाए तो आना चाहिए था पॉजिटिव रिमाइंडर, एक पॉजिटिव रहता, लेकिन इस माइनस के कारण ये किसका हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। और नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता है दोस्त, पॉजिटिव कैसे निकलेगा, तो 11 में से आप 1 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा, 10, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर जो आ चुका है दोस्त वो कितना आ चुका है हमारे पास, 10 आ चुका है। क्लियर हो गया है? यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आराम से आप गुणा करना, आराम से समझ में आएगी। जैसे सबका गुणा करो, 55 25, 25 पंजे 125 और 125 दिया कितना हमारे पास आने वाला है, 125 गुणा कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ध्यान रखना ये माइनस का तो सारे के सारे किसको जाएंगे, माइनस का। 125 में 3 का गुणा करें तो 12 तिया 36, 5 तिया 15, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 375, लेकिन किसका रहेगा प्यारे, माइनस का रहेगा। 11 का भाग लगाओ जरा यहाँ पर, 11 का भाग लगा दे रहे हैं, तो 11 तिया कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास, 33, बचे कितने हमारे पास, 4, यही बचे हैं।
आप कहेंगे सर बिल्कुल बचे हैं। तो 11 चौके कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया है, प्लस का 1 आ गया है। लेकिन इस माइनस के कारण ये किसका हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर ये माइनस का हो गया है। समझ पाए ना, ये किसका हो चुका है, माइनस का हो चुका है। समझने वाली बात है दोस्त, यहाँ पर माइनस का हो गया है। क्या माइनस का रिमाइंडर होता है, आप कहेंगे नहीं गुरुजी माइनस का नहीं होता है। 11 में से 1 घटा देना, कितना मिलेगा 10। पिछली कंडीशन में भी यही आया था, आप कहेंगे सर बिल्कुल यही आया था। मैंने कहा अगर ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन थी, छोटी सी कैलकुलेशन थी, ज्यादा कैलकुलेशन क्या होती तो दोस्तों हम तोड़ तोड़ के कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, क्या किया हमने 25 25 में 11 का भाग लगाओ दोस्तों कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 25 में 11 का भाग लगाया तो हमारे पास 4 आ गया। मैंने कहा इन दोनों का गुणा करो तो 5 दिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15। 15 में यदि हम 11 का भाग लगाएंगे कितना मिलेगा हमारे पास, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है यहाँ पर गलत कर दिया, 25 25 में 25 हो गया, 11 दूनी 22, मतलब यहाँ पर कितना मिलने वाला है हमें 3 मिलने वाला है। क्लियर हो गया ना दोस्त, 25 25 11 दूनी 22। यहाँ पर कितना मिलेगा, 5 दिया 15, 11 एकम 11, मतलब यहाँ पर 4 मिलेगा। लेकिन किसका रहेगा दोस्त, माइनस का रहेगा। क्या इन दोनों का आपस में गुणा करना है, 4 दिया कितना हो जाएगा 12, 4 दिया 12 हो गया। क्या मुझे ये बताइए 12 में 11 का भाग लगाएंगे कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1। क्या माइनस का 1 रिमाइंडर आता है, तो आप कहेंगे सर नहीं आता है। तो पॉजिटिव कैसे निकालोगे, 11 में से घटा देना दोस्त, तो हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इसको करते हैं दोस्त हम। इसको करने का तरीका क्या है, तो ध्यान रखना 9 के हम शेषफल कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ दो तो वही शेषफल रहेगा। कैसे, जैसे यहाँ पर 4, ये कितना हो जाएगा 4 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 4 8, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर क्या मिल रहा है, प्लस का 1। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या रहेगा दोस्त, माइनस का 1। प्लस का 8 मिल रहा है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अगर ये 432 होता तो 9 से विभाज्य होता, करके देख लो जरा। 432 होता तो 9 से विभाज्य होता है कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल। 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 4 9, क्लियर हो गया। यहाँ पर चेक करते हैं कि 9 से विभाज्य कि नहीं, करो जरा। 7 और 2 कितना हो गया है 9, खत्म हो गया। 4 और 3 कितना हो गया है 7। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिल रहा है 7। दोस्त नेगेटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे गुरुजी माइनस का 2 मिलेगा। क्लियर होते जा रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर जो 9 बन गया उसको निपटा दो। यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिल रहा है, आप कहेंगे सर 5, नेगेटिव कितना मिलेगा 4। तो मैंने कहा 4 5 ही लिख लो क्योंकि ये पास में है। इनका सभी का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 दूनी, यहाँ पर 1 का 2 में गुणा होगा तो ये माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस, फिर 2 का गुणा किसमें होगा 10, 5 में, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। 10 में यदि दोस्तों 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, प्लस का 1 मिलने वाला है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम चेक करते हैं कि 7 का भाग जाएगा कि नहीं और शेषफल क्या मिलेगा। कुल मिला के हमें एक चेक करना है, तो जहां पास पास में वहां पे तो चेक कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे दोस्त, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर हमें भाग लगाना है तो कितना होगा हमारे पास 7 7 49, मतलब यहाँ पर क्या बचा होगा 7 6 42 आया होगा। 42 और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, तो आप कहेंगे सर 6 का। 7 नाम कितना हो जाएगा 63, खत्म हो गया है। यहाँ पर 7 किया कितना होगा 21, बचा कितना हमारे पास 4। ऐसे करेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे। 7 6 कितना होगा दोस्त हमारे पास 42, बचा कितना हमारे पास 4, और 7 6 कितना हो जाएगा 42, मतलब इस पूरे में कितने का भाग जा रहा है 7 का भाग जा रहा है। और शेषफल क्या आ चुका है दोस्त हमारे पास 0 आ गया है। एक बार और चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर शेषफल 0 आ गया है तो इस पूरे का सवाल, इस पूरे का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 रहेगा। तो 48 32 56 2, 48 32 56 2 यही लिखा है। 7 का यदि दोस्त हम यहाँ पर भाग लगाएं तो 7 6 कितना हो गया दोस्त हमारे पास 42 हो गया। ठीक है 42 हो गया। यहाँ पर कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 6 मिलेगा। 7 नाम कितना हो जाएगा दोस्त 63 हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पर 0 आ गया। 2 में भाग नहीं जाएगा तो भाग नास्ते का शून्य लगा देंगे, ये हो जाएगा 25। 7 तिया कितना होगा दोस्त हमारे पास 21 हो जाएगा। बचेगा कितना हमारे पास 4, उतारे कितना लाएंगे हम 6। 7 6 कितना होगा दोस्त हमारे पास 42, 7 6 हो गया है 42, बचा कितना हमारे पास, तो आप कहेंगे सर 4, ये हो गया 42, 7 6 42, मतलब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया है 0 आ गया। ये बिल्कुल कन्फर्म हो गया, शेषफल 0 आ गया है दोस्त। यदि शेषफल 0 हो जाए, ध्यान रखना, यदि शेषफल 0 हो जाए तो यहाँ पे कुछ भी शेषफल रहे हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे मान लो x y z कुछ भी रहेगा, तो यदि किसी संख्या में हम 0 का गुणा करें दोस्त तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब यहाँ पे शेषफल क्या आ चुका है दोस्त 0 आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख, इस क्वेश्चन को देख ले रहे हैं दोस्त। क्वेश्चन है कि 34 35 गुणा 68 53 गुणा 11 90 84, इनमें हमें भाग देना 17 का। मुझे ये बताइए कि 34 35 को हम 34 34 धन 1 लिख सकते थे, आप कहेंगे सर लिख सकते थे। क्या इसमें 17 का भाग जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 चला जाएगा, बचेगा कितना रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया। आप चाहे तो 17 का भाग लगाकर भी यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम लगेगा। मैंने कहा इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 68 53 जो लिखा है 68 53 को 68 51 धन 2 लिख सकते हैं कि नहीं।
आप कहेंगे सर लिख सकते हैं 17 तिया 51, 17 चौके 68 और 17 तिया 51, ये 17 से डिविजिबल संख्या, एक्स्ट्रा क्या बच रहा है दो, तो वही रिमाइंडर रहेगा। समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ये हमारे पास कितना लिखा है 119, 119 0 84। मैंने कहा अगर ये 85 होता तो 17 से डिविजिबल होता, आप कहेंगे सर बिल्कुल होता। उससे कितना है ये एक अधिक, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1। ये बात समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है, समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। कैसे? जैसे 15 में हमें लगाना है कभी दोस्त, 15 में भाग लगाना है हमें कितने का, 4 का। 15 में भाग लगाना है 4 का, तो इसके आगे आगे की संख्या कौन सी है, 16। 16 है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का। समझ गए ना? ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पर सबका गुणा करना है, गुणा करो जरा। 2 का 1 में गुणा होगा तो 2, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2, लेकिन किसका रहेगा दोस्त, माइनस का। माइनस का रिमाइंडर होता है तो आप कहेंगे सर नहीं रहेगा। 17 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये चीजें अब समझ में आ गई होगी। तो मुझे ये बताइए कि इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है प्लस प्लस माइनस का रहेगा, तो आप नॉर्मली करोगे दोस्त, प्लस है तो प्लस करते जाओगे। ठीक है, मैंने पूछा क्या इस वाले को कर सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ये कितना लिखा होगा हमारे पास, ये तो निपट जाएगा। यहाँ पर 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर क्या रहेगा, -1। यहाँ पर क्या होगा दोस्त, नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 63, क्योंकि 63 डिविजिबल है 9 से, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास, -4। -4 रिमाइंडर नहीं होता है तो 9 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप कर लोगे। ठीक है, ये आ गया है आंसर। क्या इसको कर लोगे आप लोग, हाँ या ना बताइए, क्या इसको कर लोगे? आप कहेंगे बिल्कुल सर कर लेंगे। ठीक है, कैसे करना है, दिमाग लगा लगा के करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, चलो करो जरा इसको। इसको कर लोगे क्या? आप लोग कहेंगे सर इसको भी हम कर लेंगे, बड़े आसानी से कर लेंगे। इसको कर लेंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे दोस्त। ठीक है, अब मैं ये छोड़ दे रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप होमवर्क के तौर पर इनके फटाफट आंसर करके दिखाओगे। ठीक है, ठीक है, कर लोगे प्रैक्टिस के लिए। क्या इसका कर दोगे आप कहोगे सर ये भी हमारे लिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से कर देंगे। क्या इसको कर लोगे दोस्त? ठीक है, अब ये हमारे पास टाइप चेंज हो गया है। इसको कैसे करते हैं? ठीक है, ये जितने भी सवाल हमने दोस्त यहाँ पर पीछे मैंने आपको बताए हैं, ये एक एक सवाल दोस्त आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखे हैं मैंने। आप प्रैक्टिस करना है, इनकी फटाफट आंसर निकालने का प्रयास करना है। नेगेटिव रिमाइंडर हो चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर हो, जो नजदीक वाला होगा हम सिर्फ और सिर्फ उसको उठाएंगे, फिर हम उसको हल करेंगे। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और वीडियो काफी पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो दोस्त फटाक से इसको शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए देखिए, अब हमारे पास आ गया है टाइप 2। टाइप 2 के क्वेश्चन को हम कैसे निपटाते हैं दोस्त? जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 16 में लगाना है 12 का भाग, 16 में कितने का भाग लगाना है, 12 का भाग, आप कहेंगे सर इतना छोटा क्यों पूछ रहे हो? इतना छोटा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ। कैसे? देखिए, 16 में 12 का भाग लगाओगे तो आप फटाक से कहोगे सर रिमाइंडर 4 है। रिमाइंडर कितना है, 4, क्योंकि 12 12 एकम 12, 12 16 में से 12 घटाया तो 4 मिल गया। क्लियर हो गया है ना? लेकिन जैसे ही दोस्त हमारे दिमाग में, जैसे ही हमको ये सवाल दिखाई देगा तो हमें भाग देने का मन ही नहीं करेगा। हमारा क्या मन करेगा, सबसे पहले इसको हम काट दें। हमारी आत्मा क्या बोलेगी, आत्मा की सबसे पहली आवाज आएगी कि काट दे, काट दे, काट दे। यही आएगी आवाज, क्या आएगी, काट दे, काट दे, काट दे। तो सबसे पहले हम आत्मा की आवाज ही सुन लें। ठीक है, हमें ये पता लग गया कि आंसर कितना है दोस्त, हमारे पास 4 है। इस चीज का आप ध्यान रखना कि आंसर 4 हो चुका है। लेकिन हमारी आत्मा जो बोल रही है पहले उसको करेंगे भाई। आत्मा को थोड़ी ना हम क्या कहते हैं, दुखी करेंगे। आत्मा को तो हम प्रसन्न ही रखेंगे ना। तो किससे कट रहा है, ये 4 से कट रहा था। आप कहेंगे सर 4 से काट दो, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 तिया कितना हो गया है, 12। ध्यान रखना, काटा किससे, हमने 4 से काटा है। काटा किससे है, 4 से काटा है, ये याद रखना। काटा किससे, 4 से काटा है, तो हम ये ध्यान रखेंगे। अब 4 में 3 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्त, 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। लेकिन हमें तो 16 में 12 का भाग लगाया था, रिमाइंडर 4 आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 4 में 3 का भाग दे रहा है तो उसके हिसाब से रिमाइंडर दे रहा, सही बात है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है। हमने काटा किससे था दोस्त, इसको 4 से काटा था। किससे काटा था, 4 से। तो इसमें वापस हम गुणा करेंगे 4 का, हमारे पास रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या अब आपके दिमाग में बात गई? आप कहेंगे सर थोड़ा और समझा दीजिए एक आध सवाल से, क्योंकि हम हैं नासमझ, नादान, कमजोर बच्चे, हमको थोड़ा देर में समझ में आता है, तो आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल दोस्त, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं मानूंगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके से मैंने आपसे कहा कि 20 में 15 का भाग लगाओ तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 5 आएगा, कैसी बात कर रहे हो। लेकिन दोस्त हमारी आत्मा बोलेगी काट दे, तो इसको काट दो। 5 तिया 15, 5 चौके 20। ध्यान रखना किससे काटा है, आप ध्यान रखना किससे काटा हमने,
कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, यहाँ पर 5 दिया 15, 5 24 सही है। 5 से काटा था हमने, लिख दिया 5। अब ऊपर बचा 4, नीचे बचा 3, भाग दोगे तो कितना मिलेगा 1। लेकिन दोस्त ये रिमाइंडर सही है? आप कहेंगे नहीं सर, इसमें हमें 5 का गुणा और करना है, क्योंकि हमने काट किससे दिया था, 5 से काट दिया था। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा प्यारे, 5 हो जाएगा। जिससे काट रहे हैं ध्यान रखना, जिससे काट रहे हैं उसका हमें गुणा करना ही पड़ेगा, तभी आंसर सही आएगा। चलिए अब हम आगे देख ले रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखते ही हमें क्या मन कर रहा है काटने का, तो काट दो। हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं 34 गुणा हमारे पास लिखा है 36 बटे लिखा है दोस्त हमारे पास 64 बटे कितना लिखा हुआ हमारे पास 64। हमसे पूछा है कि यदि हम इसको 64 से भाग दें, 34 गुणा 36 को 64 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो दोस्त सबसे पहले काट दो, किससे कट रहा है, 4 से काट रहा है, तो 4 नाम हो गया है कितना 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान रखना किससे काट रहे हैं 4 से, तो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे 4 नाम 36 और 16 चौके हो गया 64। हमने 4 से काट दिया है, लेकिन अभी भी हमारी आत्मा तृप्त नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है आत्मा तृप्त, क्योंकि 34 और 16 फर से कट रहा है। तो भाई आत्मा तृप्त कर लो आपकी, काट दो, काट दो जरा, काट दोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर 17 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अब ध्यान रखना 4 से यहाँ काटा था, 2 से यहाँ काटा था, तो कुल मिला के हमने कितने से काट दिया, तो आप कहेंगे सर 4 गुणा 2 मतलब 8 से काट दिया। किससे काटा था, एक बार 4 से यहाँ से काट दिया, फिर यहाँ 2 से काट दिया, तो कुल मिलाकर हमने इस सवाल को किससे काटा है, ध्यान रखना 8 से काटा है। किससे काटा है, 8 से काटा है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त हम, 8 का, ये हमें समझ में आ गया है। अब ध्यान रखना हमारे पास सवाल बन चुका है 17 गुणा 9 बटे 8, यही मिला है। आप कहेंगे सर यही मिला है, मैंने कहा 8 दूनी 16, शेषफल क्या मिला, तो 1 मिला। 9 एकम 8 एकम 8, शेषफल कितना मिला, 1 मिला। इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्त हमारे पास 1 आएगा। आप कहेंगे सर 1 आएगा। क्या ये आंसर सही है, आप कहेंगे सर 8 से भाग दे दे तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें भाग किससे लगाना था दोस्त, 64 से लगाना था, 64 से भाग लगाना था, और हमने काटा पीटी में चाहिए थी 8 से काटा था। तो रिमाइंडर अगर 1 आ गया है तो इसमें हमें अब 8 का गुणा करना पड़ेगा दोस्त। हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमने किस तरीके से किया है। चलिए अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, मैंने बहुत ही अच्छे से उसको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से चाहूंगा कि इसको करने का प्रयास करें, बाकी फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। किससे कट रहा है ये हमारा, जरा काट के देख ले रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये हमारा कट रहा है 2 से कट रहा है, तो 2 से तो काट दें इसको, जरा काटो जरा, यहाँ पर 2 से काटोगे, किसी को भी काट लो। किससे काटोगे, इसको, इसको, आप कहेंगे इसको काट लो सर, जो चाहो इसको काट सकते हो, कहीं भी काट लो। ये हो जाएगा हमारे पास 19 दूनी 38, 2 से काट दिया हमने। ध्यान रखना किससे काटा है, 2 से। इसको 2 से काटोगे तो कितना होगा दोस्त हमारे पास, 2 दूनी 4, बचा कितना हमारे पास 1, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। कितना आ चुका है दोस्त हमारे पास, 27 दूनी कितना होता है 14। ध्यान रखना किससे काटा है हमने, 2 से काटा है। हमारा जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्त, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 27 में यदि दोस्त आप 19 का भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 7 वो और 1 और है, तो क्या मिलेगा हमारे पास, प्लस का 8, यही रिमाइंडर मिलेगा। आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल यही मिलेगा। 19 पन कितना होता है 95, मतलब रिमाइंडर कितना मिल गया, 1 मिल गया, है ना। 25 में आप 19 का भाग दोगे तो 19 एकम 19, 5 वो और 6 ये, तो यहाँ पर ये आपस में रिमाइंडर मिल गए ना। बीच में क्या लगा हुआ है, सब में दोस्त गुणा लगा हुआ है। सबका गुणा कर दो जरा, कितना होगा यहाँ पर, सबका गुणा करोगे तो 8 एकम 8 और 8 छंग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 48। 48 में मेरे प्यारे दोस्त कितने का भाग लगाना, तो आप कहेंगे सर 19 का। 19 का भाग लगाया, ठीक है। 19 दिया कितना होता है 57, ज्यादा हो जाएगा। 19 दूनी कितना हो गया 38, तो रिमाइंडर कितना मिला, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना मिलेगा 10। कितना मिल जाएगा, 10 रिमाइंडर मिलेगा। 19 दूनी 38, 48 में से 38 गया तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। क्या 10 रिमाइंडर हो सकता है, आप कहेंगे सर 19 से भाग देते तो बिल्कुल होता है, लेकिन हमने भाग लगाया है 38 से, और 38 से भाग लगाने से पहले हमने काटा था 2 से, तो हमारे आंसर में कितने का मल्टीप्लाई करना है दोस्त, 2 का मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर जो है रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ पाए इस चीज को, समझ पाए ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए दोस्त, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। आप फिर से करेंगे, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है किसी सवाल में, इग्नोर कर दीजिएगा। इसका ध्यान रखना है कि जो भी रिमाइंडर आए काटने पीटने के बाद, उसमें आपने जिससे काटा है उसका मल्टीप्लाई जरूर कर देना है। चलिए इसको करते हैं हम, इसको कैसे करेंगे, तो दोस्त वही है, किससे कट रहा है ये, तो आप कहेंगे सर 4 से कट रहा है, काट दो जरा। 4 25 100, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, बचा 1, तो 4 चौके 16, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास बचा, हमने ध्यान रखना किससे काटा है, 4 से काटा,
ऊपर बचा 34, यहाँ पे बचा 58, तो इसको हम चाहें तो अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे 34 बचा और यहाँ पे बचा दोस्त हमारे पास 58। डिवाइड किससे करना था, आप कहेंगे सर 25 से करना है, कहीं से भी उठा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 34 में यदि हम 25 का भाग दें, 34 में यदि दोस्त हम 25 का भाग दें तो शेषफल कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर प्लस का 9 मिलेगा। कितना मिलेगा, प्लस का 9। समझ पाए ना, क्योंकि 25 से कम 25 से हमें अगर 35 तक जाते तो 10 मिलता, लेकिन एक कम जा रहा है तो 9 मिलेगा। 58 में यदि हम 25 का भाग दें तो 25 दूनी कितना हो गया 50, मतलब प्लस का 8 मिल गया है। 9 8 कितना हो गया है 72, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे। अब 72 में दोस्त हम 72 में फिर से 25 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे रिमाइंडर मिलने वाला है हमारे पास 25 या 75, मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा माइनस का 3। 25 दिया कितना हो गया 75, 25 दिया हो गया 75, यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया है -3। क्या रिमाइंडर -3 में लिखते हैं, आप कहेंगे सर नहीं लिखते हैं। तो 25 में से 3 घटाओगे मेरे प्यारे तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 22 मिलेगा। ठीक है, बात मतलब इसमें आपने 25 से भाग दिया, 34 गुणा 58 में 25 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना मिल गया है 22। क्या ये रिमाइंडर सही है, आप कहेंगे नहीं सर ये रिमाइंडर सही नहीं है। 25 से भाग दिए होते तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमने इसको काटा था, यहाँ पे 100 था, हमने किससे काटा था 4 से काटा था। इसमें कितने का गुणा करने की जरूरत है दोस्त 4 का। तो 22 में अगर हम 4 का गुणा करें दोस्त तो हमारे पास कितना आएगा 88। क्या आप इस चीज़ को भली भांति समझ गए हैं, आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी हमको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। जब बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं, इसको 4 से जिससे भी कट रहा होगा 4 से काटेंगे फिर इसको कर देंगे, ठीक है। क्या इसको कर सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैंने कहा भाई मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है पर ये बड़ा नहीं है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं समझा रहा हूँ आपको। 2 से काट दो, मन कट रहा है इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 1 कम 2, 2 नाम 18 और 2 चौके 8, यही होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होगा। मुझे ये बताइए किससे काटा है, तो आपने ध्यान रखना 2 से काटा है, समझ गए ना। अब ये 194 में 19 का भाग दोगे तो शेषफल क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 194 को आप लिख दो 190 धन 4, 190 में 19 का भाग चला जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा प्लस का 4, फटाक से लिखो यहाँ पर, ठीक है। 19 दूनी कितना होता है 38, ये 37 लिखा मतलब -1 मिल गया यहाँ पर, है ना। ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 190 प्लस 5 कर दो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा प्लस का 5। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या इसको हम 19 दिया कितना होता 57, अगर ये हमारे पास कितना होता 1957 होता तो क्या ये 19 से डिविजिबल होता, आप कहेंगे सब बिल्कुल होता। 19 से कम 19 दिया 57, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना हो गया है 3 से, 3 के बाद कितना आएगा 57 और 3 के बीच में गैप कितने का, तो आप कहेंगे सर 4 का, लेकिन रिमाइंडर कौन सा आएगा माइनस का 4 आएगा। समझ गए ना, क्योंकि 4 आगे 57 में 3 में 4 जोड़ोगे तभी 7 आएगा। समझ गए हैं ना, आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गए। इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो माइनस का माइनस निपटा लो तो प्लस का हो गया, खत्म काम। ये कितना हो जाएगा 4 चौके, ये 4 चौके 16 और 16 पंचे 80, या फिर 4 पंजे 20 और 20 चौके 80। 80 में दोस्त हमें फिर से भाग लगाना है 19 का, 19 का भाग लगाओ जरा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 19 दूनी 38, 19 तिया 17, 19 चौको 76, 19 चौके कितना होता है हमारे पास 76, मतलब रिमाइंडर कितना मिलेगा दोस्त हमारे पास 4 मिलेगा, ठीक है। 19 पन 95 19 चौके 76, ठीक है। रिमाइंडर कितना मिल गया 4 मिल गया। तो मुझे ये बताइए कि अब यहाँ पर ये रिमाइंडर है क्या ओरिजिनल, आप कहेंगे नहीं सर, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो इसमें फिर से कह रहा हूँ कि हो सकता है मुझसे थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाए, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी आपको बेसिक समझ में आ गया कि कैसे करना है सवालों को। क्लियर हो गया ना। मैंने क्या इस सवाल को आप कर सकते हैं, आप कहेंगे सर ये हमारे लिए बहुत ही छोटा सवाल रह गया है, इसको हम धड़ल्ले से निपटा देंगे, तो आप इसको धड़ल्ले से निपटाना कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर फटाक से कर दीजिए। क्या इसको कर सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से कट रहा होगा तो 4 से काटेंगे, 2 से कट रहा होगा तो 2 से, और 2 जगह कट रहा होगा तो 2 जगह भी काट सकते हैं। आपको मैं ये भी सिखा कर आ चुका हूँ, ठीक है ना। कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर कर लेंगे। क्या इस सवाल को कर लेंगे, आप कहेंगे सर इसको भी मत बताइए, हम इसको भी बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चाहो तो मैं आपको एक सवाल बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी सवाल उठा लीजिए। चलिए इसी को देख ले रहे हैं हम, किससे काट दें इसको हम, तो आप कहेंगे सर इसको पहले तो किससे काटें हम, 2 से काट दिया जाए। 2 से काटोगे तो कितना आएगा दोस्त 50, यहाँ पे 2 से काटा तो कितना होगा 2 1 कम 2 बचा 1, 2 नाम 18, फिर ये कितना हो जाएगा 2 नाम 18, मतलब 198 आ गया। 2 1 कम 2 2 नाम 18, 2 नाम 18, ठीक है। 2 से काट दिया, यहाँ कहीं हमने लिख लिया उसको, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। और कट रहा है तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कट रहा है, तो इसको काटो जरा, ये कितना हो जाएगा 2 25 100, यहाँ पर हो जाएगा 2 6 12, 2 नाम 18, फिर 1 बचा
दो अट्ठे 16, फिर एक बचा, दो दो नाम 18, ये आ गया। मतलब फिर से किससे काटा हमने? 2 से। तो ध्यान रखना हमने कुल मिलाकर कितने से काटा है? तो आप कहेंगे गुरुजी हमने कुल मिलाकर 4 से काटा है। कुल मिलाकर किससे काटा है दोस्तों? हमने 4 से काटा है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया है? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। 4 से काट दिया हमने इसको। अब हमें ये बताइए, अगर ये 100 के नजदीक पहुंच जाए, 100 के नजदीक पहुंचा ये 89, इसमें अगर हम 11 और जोड़ दें तो ये किसका मल्टीपल हो जाएगा? 100 का। 100 का मल्टीपल हो जाएगा ये, जिसमें 25 का भाग जाएगा। मुझे ये बताइए 100 में 25 का भाग जाता है, आपका आंसर जाता है। तो इसमें अगर हम 11 जोड़ दें, 11 जोड़ दें तो ये किसका मल्टीपल हो जाएगा? 25 का। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं? या फिर 25 या 75 वो भी कर सकते हैं। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 11। नहीं आई बात समझ में? मैंने कहा 89 में 85 का भाग लगाओ, तो एक तो तरीका वही है कि 25 दिया कितना हो गया? 75। 89 में से 75 घटाओ। दूसरा तरीका क्या है दोस्त कि हमें कुछ नहीं करना, इसको 100 के नजदीक ले जाना है। 100 के नजदीक जाएगा तो ये 25 से डिवाइड होगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर। तो 89 और 25 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 11 का। आगे वाली संख्या अगर डिविजिबल मिलती है इससे तो वही क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, इनका गैप क्या होता है? नेगेटिव रिमाइंडर। समझ गए होंगे मैंने क्या कहा? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यहाँ पर 198, अगर हम इसमें 2 जोड़ देते तो 200 हो जाता। 200 में 25 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा हमारे पास? 98 था लेकिन 200 तक पहुंच रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर। यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 3। यहाँ पर कितना आएगा? 25 या 75, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ पर कितना आएगा? तो 25 से कम 25, 25 और 2 कितना हो गया? 27। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आया? एक नेगेटिव यहाँ आया, एक नेगेटिव यहाँ आया। निपटा दो इसको, खत्म करो, गुणा करो जरा। ये कितना हो गया? 11 दूनी 22, है ना। 22 दिया कितना होता है? तो हमारे पास कितना होता है? 63। कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, जहां से आपको जो लगे वो कर सकते हो। ठीक है, 11 दूनी कितना हो गया? 22। 22 में यदि दोस्त हम कितने का गुणा करें? 3 का गुणा करें तो हमारे पास कितना आता है? 63। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है 63। यहाँ तक 63 हो गया है ना। 11 दूनी 22, 22 दिया 63। इसमें 2 का गुणा और चाहो तो कर सकते हो, है ना। मैंने कहा रुक जाओ, उसको 2 के गुणा को रुक जाओ। बटे कितना करना है हमें? 25। 25 का भाग दे रहे हैं। मैंने कहा 25 दूनी कितना हो गया? तो आपका आंसर 25 दूनी होगा हमारे पास 50। 25 दूनी कितना होगा? 50। 50 के बाद 60 और ये कितना हो जाएगा? 3। मतलब कितना हो गया हमारे पास? 13। रिमाइंडर कितना बचेगा? 25 दूनी 50। 60 में से यदि हम दोस्त 50 घटाएं तो हमारे पास 13 आएगा। 13 दूनी कितना होगा? 26। 26 में यदि दोस्त आप 25 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर प्लस का 1 मिलेगा। प्लस का 1 रिमाइंडर ये 25 से भाग देने पर तो है, लेकिन 100 से भाग देने पर है क्या? आप कहेंगे नहीं है सर, इसमें किसका मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है? तो 4 का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। जिसमें हम यदि 4 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। मतलब इतनी बड़ी संख्या को यदि हम 100 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आने वाला है प्यारे? 4 आने वाला है। समझ में आया आपको? आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गया है। ये छोटा सा क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करेंगे, बनना ही चाहिए आपसे। चलिए आगे देख ले रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये हमारे लिए छोड़ दीजिए, इनका गर्दा उड़ाएंगे हम, घर जाके आराम से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल करना है आपको। क्या ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो? मुझे ये बताइए, क्या ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो? ठीक है, आप कहेंगे सर कर सकते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि इन सवालों को हम कल देखेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम आ गया है दोस्त, इसलिए मुझे निकलना पड़ रहा है। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, लगभग 50 मिनट के ऊपर हो गई है ना। वीडियो जो क्लास है 50 मिनट के ऊपर हो गई है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ऐसे सवाल हम कल करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है, लाइक नहीं किए हो तो तुरंत अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं पुनः, बहुत जल्दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।